भगवान पांडुरंग परमात्मा श्री ज्ञानवर जय भगवत गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज इत्यादि सब संतों के अलौकिक अहेतु के अकारण करुणा से कृपा से उपनिषदों के विचार के प्रसंग में बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय का तृतीय ब्राह्मण आरंभ हो चुका। इस ब्राह्मण के आरंभ में भगवत भाष्यकार जी कुछ उपोद्घात रूप से विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका हम विचार करते हुए समुच्चयवादी समुचित कर्म समुचित उपासना से क्या उपासना समुचित कर्म से ही मोक्ष की प्राप्ति मानता है। जैसे विष और दधि इनका स्वाभाविक कार्य अन्य होने पर भी मंत्र संपृक्त विष जीवन को तारने वाला होता है और दधि संपृक्त शर्करा युक्त दधि शरीर की पुष्टि करने वाला होता है। उसी तरह केवल कर्म सांसारिक फल दे सकता है, लेकिन उपासना सहित कर्म का फल मोक्ष होता है, यह उसका मानना था। अब इसी के विषय में आगे और विचार हम देते हैं। यहाँ पर वह मोक्ष कर्म का फल ही नहीं है, इतना कहा कि विष और दधि जैसे अन्य पदार्थ के मंत्र और शर्करा से युक्त होने पर अन्य कार्यांतर को आरंभ करते, उसी तरह उपासना सहित कर्म कार्यांतर मोक्ष का आरंभ करता है, ऐसा बताना और बाद में वह मोक्ष कर्म का फल ही नहीं होता ऐसा कहना। पहले कार्यांतर मोक्ष है यह कहा जाता है और बाद में कहा जाता है कि ये फल कर्म का फल नहीं होता। यह कथन परस्पर अतीव विरुद्ध है। इसलिए ऐसे कहते हैं कि कर्म कार्यत्वे च मोक्षस्य
स्वर्गादि फलेभ्यो विशेषः वक्तव्यः। मोक्ष कर्म का कार्य हो तो स्वर्गादि फलों की अपेक्षा से उसमें विशेष बताना चाहिए। उसी के विषय में कहता है आगे देखिए, फलत्वेपि कर्म कार्यत्वं न मुक्तेः अस्ति इति उक्तं दोषं परिहर्तुं चोदयति। फल होने पर भी मुक्ति कर्म का कार्य नहीं है, यह जो बताया इसमें दोष का परिहार करते हुए कहते हैं अथ कर्म कार्यम न भवति। ये चल रहा है ना, अथ कर्म कार्यम न भवति नित्यानां कर्मणां फलं मोक्ष इति अस्याः वचन व्यक्तेः को अर्थ इति वक्तव्यम्। कहते करे आपने कहा यह मोक्ष कर्म का कार्य नहीं होता लेकिन नित्य कर्मों का फल है। मोक्ष कर्म का कार्य नहीं है, नित्य कर्मों का फल है। इति अस्या वचन व्यक्ते है, इस वचन व्यक्ति का, इस वचन का को अर्थ है इति वक्तव्य। इस वचन का जो अर्थ है, क्या अर्थ है, ये बताना चाहिए। न च कार्य फल शब्द भेद मात्रेण विशेष शक्य कल्पयितुम्। आपने सिद्धांति कह रहे कार्य और फल ये दो शब्दों का भेद बता प्रयोग किया। मोक्ष फल है, कार्य नहीं। लेकिन कार्य और फल इन दो केवल शब्द के प्रयोग मात्र से भेद की कल्पना नहीं की जा सकती। कार्य फल शब्द भेद मात्रेण विशेष कल्पयितुं न शक्यः। भेद की कल्पना नहीं की जा सकती। विशेष अर्थात अर्थ में कोई भेद नहीं हो सकता। जैसे अफलम च मोक्षो नित्यैश्च कर्म भी क्रियते। कोई बोलते हैं कि फलत्वम अंगीकृत्य कार्यत्वानंगीकारे व्याघातम उक्त्वा वैपरीत्येपितम उत्पादयति। यदि मोक्ष को फल माना और कार्य नहीं माना तो तब व्याघात दोष दिया, वचन व्याघात कहते। जैसे किसी को लगा कि मेरे माँ बाप नहीं है, ऐसा कोई बताने लगा, मेरे बाप बाप भी नहीं थे, है ना। ऐसा लगा, हर्षद महाराज बोलने लगे मैं मुका हूँ, है ना। अरे मुका है तो बोलता कैसे, बोलता है तो मुका कैसे है, वचन व्याघात है कि नहीं। मेरे माँ बाप ही नहीं थे ऐसा बोलेगा तो आया तो कहाँ से आया थे। तो इस तरह से ये जो भी कथन है, अब उसके विषय में आगे कहते हैं अफलम च मोक्ष। यदि कहोगे मोक्ष फल नहीं है लेकिन कार्य है, ऐसा बोलोगे तो भी कहते हैं अफलम च मोक्ष नित्य ही कर्म भी क्रियते। फल रहित मोक्ष नित्य कर्मों के द्वारा किया जाता है। नित्यानां कर्मणां फलम, वह नित्य कर्मों का फल है। न कार्यम इति च एषा अर्थ विप्रतिषिद्धः। यह अर्थ परस्पर में विरुद्ध है। ये विरुद्ध आपने कथन
प्रतिषिद्ध अर्थ अभिधीयते, विरुद्ध अर्थ का कथन किया जाता है। जैसे यथा अग्नि शीत इति, आग है और ठंडी है। ये कौन सी आग है? ठंडी आग है। बोलते हो कभी ठंडी आग है? कभी ऐसा प्रयोग करना जैसे अपने ही वचन का व्याघात है, उसी तरह यह संसार भी, यह मोक्ष भी कोई फल है बताना और कर्म का कार्य नहीं है। कभी कर्म का कार्य है बताना और फल नहीं है। इस तरह का प्रतिपादन परस्पर अतीव विरुद्ध सा लगता है। तो दृष्टांत से इसका व्याघात दूर करने के लिए पूर्व पक्षी कहता है ज्ञानवद इति से, ज्ञान की तरह। यहाँ पर कहो ये शब्द प्रयोग है, इसी का स्पष्टीकरण आगे करने जा रहे हैं। यथा ज्ञानस्य कार्यं मोक्षः, ज्ञानेन अक्रियमाणोपि उच्यते। जैसे मोक्ष क्या है? ज्ञानेन अक्रियमाणोपि ज्ञानस्य कार्यं मोक्ष उच्यते। जैसे ज्ञान के द्वारा न किया जाने वाला भी मोक्ष ज्ञान का कार्य कहा जाता है। ज्ञान मोक्ष को नहीं करता, उत्पन्न नहीं करता, तो भी ज्ञान का कार्य कहा जाता है कि नहीं? उसी तरह कर्म कार्य को, कर्म के द्वारा मोक्ष उत्पन्न न किया जाए तो भी उसको कर्म का कार्य है, यह बताने में क्या अर्थ है? हम बताएंगे मोक्ष ज्ञान कर्म का विज्ञान की तरह कार्य है, यह कहने में कोई दोष नहीं। कभी कभी बोलते हैं आपके मत में ठीक और हम बोले तो गलत है ना। आपका तो चलता है ज्ञान का कार्य है ना, ज्ञान कार्य न होने पर ज्ञान का फल है यह कहा जाता है। और जो हम बताएंगे कर्म का तो क्या बिगड़ेगा, तो उसके कहते हैं ज्ञानस्य टीका, ज्ञानस्य मोक्ष व्यवधानी भूत अज्ञान निवर्तकत्वात् मोक्षस्तेन क्रियमाणोपि अक्रियमाणोपि तत्कार्यमिति व्यपदेश भाग भवति इत्यर्थः। क्या कहते हैं कि ज्ञानस्य मोक्ष व्यवधि भूत अज्ञान निवर्तकत्वात्, ये ज्ञान कैसा है? मोक्ष का व्यवधान रूप जो अज्ञान, उस अज्ञान का ही ज्ञान निवर्तक होने से मोक्ष तेन अक्रियमाणोपि, ज्ञान मोक्ष को जन्म नहीं करता, अज्ञान का निवर्तक होता है। इसलिए तेन ज्ञानेन अक्रियमाणोपि, मोक्ष ज्ञान के द्वारा क्रियमान न होने पर भी तत्कार्यम इति व्यपदेश भाग भवति। तत्कार्य अर्थात मोक्ष का, मोक्ष ज्ञान का कार्य है, ऐसे उपदेश का विषय होता है। ये जैसे होता है उसी तरह यहाँ पर भी हो तो सिद्धांत उत्तर देते हैं ना, यह आपका कहना ठीक नहीं। क्यों? अज्ञान निवर्तकत्वात् ज्ञानस्य, यह ज्ञान अज्ञान का निवर्तक मात्र है, वह मोक्ष को उत्पन्न नहीं करता। उसी को स्पष्ट कर दे कहते अज्ञान व्यवधान निवर्तकत्वात् ज्ञानस्य, अज्ञान रूपी व्यवधान का निवर्तक ज्ञान होता है, इसलिए मोक्ष ज्ञान कार्यम इति उपचर्यते, मोक्ष ज्ञान का कार्य है, ऐसा गौण व्यवहार किया जाता है।
न तो कर्मणा निवर्तितव्यम अज्ञानम, कर्म के द्वारा अज्ञान निवर्तितव्य नहीं है, निवर्तित करने योग्य नहीं है। कर्म के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती। न च अज्ञान व्यतिरेकेण मोक्षस्य व्यवधानान्तरं कल्पयितुं शक्यम, मोक्ष का अज्ञान के बिना अन्य व्यवधान नहीं माना जा सकता। मोक्ष के अज्ञान के बिना अन्य कोई व्यवधान है ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? नित्यत्वात् मोक्ष से, मोक्ष नित्य होता है, इसलिए उसके अज्ञान की कल्पना व्यवधान अज्ञान ही मानना पड़ेगा। और अज्ञान केवल ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो सकता है, कर्म के द्वारा नहीं। नित्यत्वात् मोक्षस्य साधक स्वरूपा व्यतिरेकाच्च, और मोक्ष जो साधक है उसके स्वरूप से अतिरिक्त नहीं है। साधक का आत्मा ही मोक्ष है, अपना आत्म रूप ही मोक्ष है। मोक्ष प्राप्ति होना अर्थात अपने आत्मस्वरूप का यथार्थ साक्षात्कार से साक्षात्कार होना, यही मोक्ष है, अतिरिक्त कोई मोक्ष नहीं है। यद कर्म न निवर्तित, जो मोक्ष कर्म के द्वारा प्राप्त हो जाए ऐसा कोई अतिरिक्त मोक्ष ही नहीं है। तब पूर्व पक्षी कहते हैं कि महाराज ये जो कर्म है ना, ठीक है, देखिए, नित्य कर्म निवर्त्यम व्यवधानांतरम माभूत अज्ञानमेव तन्निवर्त्यम भविष्यति। कहा कि नित्य कर्म के द्वारा निवृत्त होने योग्य दूसरा कोई व्यवधान न हो। दूसरे व्यवधान हम बोलते हैं ना, मल विक्षेप आदि, मल तो कर्म का निवर्त्य माना जाता है। वैसे नित्य कर्म के द्वारा निवृत्त करने योग्य दूसरा कोई व्यवधान न हो, केवल अर्थात नित्य कर्म के द्वारा निवृत्त होने वाला मल न हो, केवल अज्ञानमेव तन्निवर्त्यम भविष्यति। अज्ञान ही नित्य कर्म के द्वारा निवृत्त होने योग्य है। तथा च मोक्षस्य कर्म कार्यत्वम शक्यम उपचरितुम, उस तरह मोक्ष कर्म का कार्य है यह कथन किया जा सकता है। न तो कर्मणा निवर्तितव्यम अज्ञानम, है कि नहीं? लेकिन सिद्धांत कहता है अरे अज्ञान कर्म के द्वारा निवृत्त, ते नीचे आ लेना, अज्ञानमेव निवर्तयति इति चेत् अज्ञान ही कर्मों को निवृत्त करेगा। नहीं, नित्य कर्म अज्ञान को ही निवृत्त करेगा। इति चेत् न कहते विलक्षणत्वात्। विलक्षणत्वात्, विलक्षणत्वात् अर्थात कर्म ज्ञान से विलक्षण है। ज्ञान से विलक्षण पदार्थ अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता। ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति करने में समर्थ है। ये जो वैलक्षण्य है इसी वैलक्षण्य को प्रकट करते हैं। अनभिव्यक्ति ही अज्ञानम, अभिव्यक्ति ही अभिव्यक्ति लक्षणेन ज्ञानेन विरुध्यते। ज्ञान और अज्ञान इन दोनों की व्याख्या भी करी आप। अनभिव्यक्ति अज्ञान है, आत्मस्वरूप का प्रागट्य न होना
यही अज्ञान है, और वह अज्ञान अभिव्यक्ति लक्षणेन ज्ञानेन विरुध्यते। अभिव्यक्ति रूप प्रागट्य रूप ज्ञान के द्वारा उस अज्ञान का विरोध किया जाता है। कर्म तो न अज्ञानेन विरुध्यते, कर्म अज्ञान के द्वारा विरुद्ध नहीं होता। अज्ञान के द्वारा कर्म का विरोध नहीं किया जाता है ना। अर्थात अज्ञान के साथ कर्म का विरोध नहीं है। तेन ज्ञान विलक्षणम कर्म, या अज्ञान के साथ केवल ज्ञान का विरोध है, कर्म अज्ञान के साथ विरुद्ध नहीं होता, इसलिए ज्ञान से विलक्षण यह कर्म है। यदि ज्ञानाभाव, यदि संशय ज्ञानम, यदि विपरीत ज्ञानम व उच्यते अज्ञानमिति सर्वमित ज्ञानेनैव निवर्त्यते। आप अज्ञान की अलग अलग व्याख्या करोगे। यदि आप ज्ञान के अभाव को अज्ञान मानोगे, यदि संशय ज्ञान को अज्ञान मानोगे, अथवा विपरीत ज्ञान को अज्ञान मानोगे। विपरीत ज्ञान जानते हो, सर्प का, रज्जु का सर्प जैसा ज्ञान, ये विपरीत ज्ञान है। इसी को ही अज्ञान मानोगे तो सर्वमित ज्ञान नैव निवर्तते, कोई भी हो जाए उन सभी के ज्ञान के द्वारा ही निवृत्ति हो जाती है। न तो कर्मणा अन्यतमेना विरोधाभावात्, सभी कर्मों में किसी भी कर्म के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि विरोधाभावात्, परस्पर में, दोनों में किसी भी तरह का विरोध न होने से। अब अज्ञान निवर्तकत्वम कर्मणो न अन्वय व्यतिरेक सिद्धम किंतु अदृष्टमेव कल्प्यम इति शंकते। अब कोई कहता है कि कर्म यह साक्षात अज्ञान का निवर्तक है, यह सिद्ध नहीं होता, किंतु अदृष्ट ही ऐसी कल्पना करनी चाहिए। कहते अथा दृष्टम अपि कर्मणाम अज्ञान निवर्तकत्वम कल्प्यम इति, साक्षात अज्ञान का निवर्तक कर्म न हो, लेकिन कर्म का जो अदृष्ट है, पाप पुण्य, वही अज्ञान निवर्तक है, ऐसी कल्पना करनी चाहिए। ऐसे कोई कहेगा उसके विषय में कर्मणाम अदृष्टम अपि अज्ञान निवर्तक, अदृष्ट भी अज्ञान का निवर्तक है, ऐसी कल्पना करनी चाहिए। तो उत्तर देते न। ज्ञानेन अज्ञान निवृत्तौ गम्यमानायाम, ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति ज्ञात होने पर अदृष्ट निवृत्ति कल्पनानुपत्ते है। अदृष्ट के निवृत्ति की कल्पना अनुपपन्न है। यदि ज्ञान के अज्ञान की निवृत्ति की गम्यमान हो तो अदृष्ट के निवृत्ति की कल्पना सिद्ध है ना। ज्ञान के द्वारा अज्ञान की निवृत्ति होती है, यदि सिद्ध है तो फिर एक अदृष्ट की कल्पना करो कर्म की, फिर वो अदृष्ट पाप पुण्य अज्ञान का निवर्तक है, इतनी लंबी चौड़ी कल्पना करना अयोग्य है कि नहीं। यथा अवघातेन वीर्यणाम तुच्छ निवृत्तौ गम्यमानायाम अग्निहोत्रादि नित्य कर्म कार्य अदृष्टा न कल्पते तुच्छ निवृत्ति। जैसे
अवघात के द्वारा व्रीहियों की तुष्ट की निवृत्ति, जैसे अवघात हम कूटने के द्वारा ही व्रीहि के ऊपर लगा हुआ छिलका वो निकल जाता है, ये ज्ञात हो गया। तो हम ऐसे नहीं मानते कि अग्निहोत्र करने के बाद तुष्ट की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात अग्निहोत्रादि नित्य कर्म के द्वारा फलभूत कर्म की कार्य या अदृष्ट एक तुष्ट की निवृत्ति है, ऐसी कल्पना नहीं की जाती। क्योंकि कूटने से निवृत्त होता है तो फिर यज्ञ होने के बाद तुष्ट की निवृत्ति हो जाती है, ऐसी कल्पना की जाती है कि नहीं। तद्वत अज्ञान निवृत्तिरपि नित्य कर्म कार्य अदृष्टा न कल्पते। ज्ञान के द्वारा ही यदि अज्ञान की निवृत्ति होती है, प्रत्यक्ष है, तो नित्य कर्म की कार्य रूपी न देखी गई अज्ञान की निवृत्ति ये होती है, ऐसी कल्पना करोगे तो अतिशय विरुद्ध कथन है। इसलिए ज्ञानेन विरुद्धत्वम च असकृत कर्मणाम अवोचामो, कहा कि ज्ञान के साथ कर्म का विरोध है, यह हमने बार बार बताया है। कर्म का अज्ञान के साथ विरोध नहीं है, ज्ञान के साथ विरोध है। इसलिए यद अविरुद्धम ज्ञानम कर्म भी, जो ज्ञान कर्म के साथ अविरुद्ध है, तत् देवलोक प्राप्ति निमित्तम। दो ज्ञान है, एक ज्ञान कर्म विरुद्ध ज्ञान और एक ज्ञान कर्म का अविरुद्ध ज्ञान। कर्म के अविरुद्ध ज्ञान को ही हम उपासना कहते हैं। कर्म से अविरुद्ध ज्ञान जो उपासना है, उसके द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है, यह बताया है। और कर्म के साथ विरुद्ध जो ज्ञान आत्मज्ञान, उसके द्वारा देवलोक की नहीं, इस संपूर्ण लोगों की निवृत्ति हो जाती है, सब बाधित हो जाते हैं। इसलिए कर्म से अविरुद्ध ज्ञान के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है, बताया श्रुति में विद्या देवलोक इति श्रुते। विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रुति प्रमाण है। अब नित्यानां कर्मणां समुच्चितानां असमुच्चितानां च स्वरूपस्थितौ मोक्षे तत्प्रतिबंधक आज्ञान दोस्तौ न आदृष्टम सामर्थ्यम कल्पम इति उक्तम। अभी क्या बताया, नित्य कर्मों का वो समुचित हो अथवा असमुचित हो, कर्म उपासना के सहित हो अथवा उपासना से रहित कर्म हो, उन कर्मों का स्वरूप स्थितो मोक्षे, स्वरूप स्थिति रूपी जो मोक्ष, तत्प्रतिबंधक अज्ञान ध्वस्तौ, मोक्ष का प्रतिबंधक जो अज्ञान, उस अज्ञान के निवृत्ति में, अज्ञान के नाश में न अदृष्टम सामर्थ्यम कल्पम, कोई भी अदृष्ट सामर्थ्य कल्पना करने योग्य नहीं है। इति एतद उक्ता इति उक्तम इदानीं तत्कल्पनां अंगीकृत्यापि दुष्यते। इस कल्पना को अंगीकार करके भी अब दोषी दे रहे, उस कल्पना को नहीं माना, खंडन किया, लेकिन मान करके भी सिद्ध नहीं होता। सिद्धांत कहते किंच अन्यत् कल्पे च फले
नित्यानां कर्मणां श्रुतानां यत् कर्म विरुध्यते द्रव्य गुण कर्मणां कार्यमेव न भवति। किंच अन्यत् कल्पे च फले नित्यानां कर्मणां श्रुतानां, श्रुति के द्वारा बताया गया जो नित्य कर्म है उनका अन्य फल कल्पनीय होने पर, है ना, कोई अन्य फल की कल्पना करनी है, वो अन्य फल कल्पनीय है होने पर यत् कर्म विरुध्यते, जो कर्म के साथ विरोधी होता है वह द्रव्य गुण कर्मणाम कार्यम एव न भवति, वह द्रव्य गुण कर्मों का कार्य ही नहीं होता। किम तत्कल्प्यताम, किम तत् कल्प्यताम, वो कल्पना क्यों करनी चाहिए? यस्मिन् कर्मणः सामर्थ्यमेव न दृष्टम, अरे जिसने कर्म का सामर्थ्य ही नहीं देखा क्यों उसकी कल्पना करनी चाहिए? अरे जिसमें सामर्थ्य हो उसी की तो कल्पना करनी चाहिए, जिसमें कुछ सामर्थ्य ही नहीं उसकी कल्पना नहीं करनी चाहिए। कहते हैं आगे, किम वा किम वा यस्मिन् अदृष्टम यस्मिन् दृष्टम सामर्थ्यम यच्च कर्मणां फलम अविरुद्धम तत्कल्प्यतामिति, और यस्मिन् सामर्थ्यम दृष्टम, जिसमें कर्म का सामर्थ्य देखा गया है, यच्च कर्मणां फलम, और जो कर्म का फल है, अविरुद्धम तत्कल्प्यताम, वो अविरुद्ध ऐसे कर्म की कल्पना करनी चाहिए। पुरुष प्रवृत्ति जनना प्रवृत्ति जन नाय अवश्यम चेत कर्म फलम कल्पयितव्य, जो कर्म के फल अविरुद्ध है उसकी जो जिसमें सामर्थ्य कर्म का देखा गया है, जैसे कर्म का सामर्थ्य स्वर्ग में देखा गया है, दर्श प्रणमासभ्यम स्वर्ग कामो यजेत इत्यादि कर्म में, और जहाँ पर कर्म कुछ सुना नहीं गया वहां पर हम कर्म का अविरोधी स्वर्ग फल मान सकते हैं। क्यों? ये कल्पना करनी चाहिए का पुरुष प्रवृत्ति जननायो, पुरुष की प्रवृत्ति होने के लिए अवश्य कल्पना करनी है तो ऐसी कल्पना करनी चाहिए जो अविरुद्ध हो। पुरुष प्रवृत्ति जन्माय अवश्यम चेत कर्म फलम कल्पयितव्यम, तो कर्म के अविरुद्ध की कल्पना करनी चाहिए। कर्म अविरुद्ध विषय एवं श्रुतार्थापत्ति क्षीणत्वात्, कहते हैं कि कर्म का अविरुद्ध विषय ही अथवा उत्यादिमान यही श्रुतार्थापत्ति का फल होगा, है कि नहीं? क्यों? क्षीणत्वात्, वो कर्म अविरुद्ध विषय में ही श्रुतार्थापत्ति क्षीण होती है। है ना? तो श्रुतार्थापत्ति क्षीणत्वात्, पूर्व में अर्थापत्ति प्रमाण बताया था तो उसके विषय में कहा कर्म के अविरोधी विषय में ही अर्थापत्ति प्रमाण चरितार्थ हो जाने से उसको
नित्यो मोक्ष फलम कल्पयितुम न शक्य। कर्म का नित्य मोक्ष फल है यह कल्पना नहीं की जा सकती। तद व्यवधान अज्ञान निवृत्तिर्वा, अथवा मोक्ष का व्यवधानीभूत जो अज्ञान, उस अज्ञान की निवृत्ति भी कर्म का फल है, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। क्यों? अविरुद्धत्वात्, कर्म और अज्ञान इन दोनों का कोई विरोध नहीं होने से। दृष्ट सामर्थ्य विषयत्वाच्च, क्योंकि कर्म दृष्ट देखा गया जो सामर्थ्य तद विषयक ही वह होता है, अन्य विषयक नहीं होता। यहाँ पर थोड़ी टीका का विषय देखिए। कहते हैं कि उत्पत्त्यादि नाम अन्यतमो ही कर्म भी अविरुद्धो विषय। उत्पत्त्यादियों में कोई एक ही कर्म से अविरुद्ध यह विषय है, यह कर्म का विषय है। तत्रैव नित्य कर्म चोदनानुपत्ते है, उसमें ही नित्य कर्म के विधि की अनुपत्ति से अर्थात अर्थापत्ति शांत होने से नित्य कर्म फलत्वेन मोक्ष, नित्य कर्म के फल रूप से मोक्ष अथवा तद व्यवधान, मोक्ष का व्यवधान जो अज्ञान, उसकी निवृत्ति, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति भी कर्म के द्वारा नहीं हो सकती। कर्माज्ञानयो विरोधाभावात्, कर्म और अज्ञान में कोई भी विरोध न होने से दृष्ट ये कहा। अब दृष्टम सामर्थ्यम यस्मिन् उत्पत्त्यादौ, कर्म का जिस उत्पत्त्यादियों में उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार, संस्कार, इनमें ही कर्म का सामर्थ्य देखा गया है। तो जिसमें जिस उत्पत्त्यादियों में कर्म का सामर्थ्य दिखा गया है, तद विषयत्वात् कर्म तद विषय की होता है ना। जिसमें सामर्थ्य देखा है तद विषय की कर्म होता है। उससे विलक्षण मोक्ष में न व्यापार, इससे विलक्षण जो मोक्ष है उस मोक्ष में कर्म का व्यापार नहीं हो सकता। तथा च नित्य कर्म विधिवशात, नित्य कर्म के विधि के अनुसार पुरुष प्रवृत्ति संपादनाय, पुरुष की प्रवृत्ति संपादित करने के लिए फलम चेत कल्पयितव्यम, फल की यदि कल्पना करनी हो तो तद उत्पत्त्यादि नाम अन्यतमम एव तद अविरुद्धम कल्प्यम, तो कर्म का फल की कल्पना करना है तो तत् उत्पत्त्यादि नाम, किसकी उत्पत्ति आदि? कर्म फल के जो उत्पत्ति अधिक है ना, उत्पत्ति आपती, विकार, संस्कार, उनमें कोई एक ही कर्म से अविरुद्ध फल की कल्पना करनी चाहिए। इति शब्द श्रुतार्थापत्ति परिहार समाप्त्यर्थ, इसलिए इति शब्द किसके लिए दिए? जो श्रुतार्थापत्ति का आक्षेप पूर्व पक्ष ने किया था, उसका परिहार उत्तर समाप्त हुआ, ये दिखाने के लिए इति शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तत्पश्चात अन्य विचार पश्चात। ओम पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।